क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर आईने में अपने चेहरे को बहुत देर तक देखा है और फिर धीरे से खुद से एक सवाल पूछा है? वो मासूम बच्चा जो कभी इसी चेहरे में मुस्कुराता था, वो आखिर कहाँ चला गया? क्यों आँखों के नीचे हल्की सी थकान की परछाई उतर आई है? क्यों गालों की नरमी में बारीक लकीरों की खामोश दस्तक सुनाई देने लगी है? क्यों बालों में चांदी की पहली झिलमिलाहट दिखने लगी है? और क्यों शरीर पहले जैसा हल्का और ताकतवर महसूस नहीं होता? क्या ये सब सिर्फ समय की चाल है, या फिर हम ही अनजाने में अपनी ही जवानी को धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं? बचपन से हम सुनते आए हैं, हिमालय की बर्फीली गुफाओं में आज भी कुछ योगी ऐसे हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल बताई जाती है, पर चेहरा जैसे किसी 25 साल के युवक का हो। उनकी आंखों में एक चमक होती है जिसमें थकान का नाम नहीं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज जैसे भीतर कोई दीपक लगातार जल रहा हो। क्या ये केवल कहानी है, या सच में प्रकृति के नियमों के साथ कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? क्या बुढ़ापा रोका जा सकता है, या उसे समझकर धीमा किया जा सकता है? आज की इस यात्रा में हम किसी क्रीम, दवाई या बाजारू उपाय की बात नहीं करेंगे। हम उस प्राचीन ज्ञान के द्वार पर दस्तक देंगे जिसे ऋषियों ने कायाकल्प कहा था। काया यानी शरीर, कल्प यानी परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो थके हुए शरीर में फिर से जीवन की नई सुबह जगा दे। आज हम उस रहस्य की ओर चलेंगे जो हमारे ही भीतर छिपा है। एक ऐसा आंतरिक अमृत जो सही दिशा में बहे तो जीवन को संवार दे, और अगर व्यर्थ बह जाए तो समय से पहले थका दे। तो अपनी सांसों को थोड़ी देर धीमा कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और इस रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ज्ञान आपकी उम्र नहीं, आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा, बुढ़ापा आखिर है क्या और ये आता क्यों है? प्राचीन योगियों ने कहा था, हमारे शरीर में 2 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं जो जीवन की गति तय करते हैं। एक माथे के मध्य का शांत शीतल क्षेत्र, जिसे उन्होंने चंद्र केंद्र कहा, और दूसरा नाभि के पास का प्रज्वलित क्षेत्र, जिसे सूर्य केंद्र कहा गया। योग दर्शन के अनुसार ऊपरी केंद्र से एक सूक्ष्म ऊर्जा लगातार बहती रहती है। इसे प्रतीक रूप में अमृत कहा गया। ये अमृत हमारी त्वचा की चमक में झलकता है, हमारी हड्डियों की मजबूती में बसता है, हमारी आँखों की चमक में दिखाई देता है, और हमारी नसों की स्फूर्ति में दौड़ता है। जब ये ऊर्जा संतुलित रहती है तो चेहरा दमकता है, मन हल्का रहता है और शरीर अपनी लय में चलता है। पर जैसे जैसे जीवन की भागदौड़ बढ़ती है, तनाव, अनियमित दिनचर्या और बिखरी हुई आदतें इस संतुलन को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती हैं। ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर अधिक खर्च होने लगता है और भीतर का संतुलन धीरे धीरे थकने लगता है। यहीं से हम उम्र को महसूस करने लगते हैं। पर सवाल ये है, क्या इस संतुलन को फिर से समझा जा सकता है? क्या शरीर को सहज तरीके से फिर से ऊर्जा से भरा जा सकता है? प्राचीन परंपराएं कहती हैं हाँ, लेकिन इसके लिए जादुई दवाओं की नहीं, जागरूकता की ज़रूरत होती है। कायाकल्प का अर्थ हमेशा अमर होना नहीं था, बल्कि जीवन को गहराई से समझना था, अपने शरीर को थोड़ा अधिक सम्मान देना था, अपनी सांसों को थोड़ा अधिक ध्यान से सुनना था, और अपने मन को थोड़ा कम थकाना था। क्योंकि कभी कभी यौवन वापस लाने का रास्ता किसी गुप्त औषधि में नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके में छिपा होता है। तो ये यात्रा अभी शुरू हुई है। आगे हम जानेंगे कैसे प्राचीन साधक अपने शरीर और मन को धीरे धीरे संतुलित करते थे और क्यों उनका तेज उम्र से परे दिखाई देता था। तैयार रहिए, क्योंकि आगे का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। हमारे शरीर के केंद्र में नाभि के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा की ज्वाला लगातार सक्रिय रहती है। इसे प्राचीन ग्रंथों में जठराग्नि कहा गया है। वो अग्नि जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है,
जो शरीर को गर्माहट देती है और जो जीवन की गति को चलाती है। ये अग्नि आवश्यक है। इसके बिना ना तो भोजन बचेगा, न शरीर को शक्ति मिलेगी। परंतु यही अग्नि एक और काम करती है। धीरे धीरे, चुपचाप हमारी जीवन ऊर्जा को भी खर्च करती रहती है। इसे समझने के लिए एक सरल चित्र मन में बनाइए। जैसे किसी हवन कुंड में अगर लगातार घी डाला जाए तो वो जलकर राख हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे भीतर जो सूक्ष्म जीवन रस है, वो भी यदि असंतुलन में बहता रहे तो धीरे धीरे खर्च होने लगता है। जैसे जैसे ये आंतरिक ऊर्जा घटती है, वैसे वैसे चेहरे की ताजगी कम होती है, शरीर की नमी सूखने लगती है और समय का असर ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगता है। एक सामान्य व्यक्ति जो हर इच्छा के पीछे भागता है, जिसकी दिनचर्या असंतुलित है, जिसका मन हमेशा उत्तेजना में रहता है, उसकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से खर्च होती है। वो थकान जल्दी महसूस करता है, उम्र जल्दी महसूस करता है और कभी-कभी जीवन का संतुलन भी जल्दी खो देता है। लेकिन साधक इस रहस्य को अलग तरह से देखता है। वो जानता है, अगर जीवन को संतुलित रखना है तो ऊर्जा को बचाना भी सीखना होगा। योग की परंपराओं में इस संतुलन को पलटने की एक अवधारणा बताई गई, जिसे प्रतीक रूप में विपरीत करणी कहा गया। इसका अर्थ केवल शरीर को उल्टा करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है। ऊपर की शांति को नीचे की गर्मी से जोड़ना और नीचे की गर्मी को ऊपर की शांति से शांत करना। ये कोई जादू नहीं, ना ही शरीर को घंटों उल्टा लटकाने की ज़रूरत है। योगियों ने ऐसे अनेक सूक्ष्म अभ्यास खोजे, श्वास के, ध्यान के, जीवन शैली के, जो शरीर के भीतर ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। और इसी संतुलन का सबसे पहला नियम बताया गया, संयम। आज के समय में इस शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है, मजाक बनाया जाता है, पर प्राचीन आयुर्वेद ने इसे शरीर की नींव कहा। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन करते हैं वो तुरंत शक्ति में नहीं बदलता, वो कई चरणों से गुजरता है, धीरे धीरे परिवर्तन की प्रक्रिया से। पहले भोजन रस बनता है, फिर वही रस रक्त का रूप लेता है, रक्त से मांस और ऊतक बनते हैं, फिर वसा, फिर हड्डियाँ, फिर मज्जा और अंत में सबसे सूक्ष्म और सघन ऊर्जा का निर्माण होता है। ये अंतिम सार शरीर की सबसे परिष्कृत शक्ति माना गया। यही कारण है कि प्राचीन परंपराएं ऊर्जा के संरक्षण पर जोर देती थीं। उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि जागरूकता लाना था। क्योंकि जब मन संयमित होता है, जीवन शैली संतुलित होती है और शरीर को पर्याप्त विश्राम मिलता है, तो वही ऊर्जा चेहरे की चमक बनती है, आँखों की रोशनी बनती है और मन की स्थिरता बनती है। यही धीरे धीरे कायाकल्प की दिशा है। आगे की यात्रा में हम समझेंगे कि कैसे साधारण जीवन शैली में छोटे छोटे परिवर्तन शरीर की इस ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, और क्यों प्राचीन लोग उम्र से ज़्यादा ऊर्जा से पहचाने जाते थे। प्राचीन परंपराएं कहती हैं, हमारे शरीर में एक बहुत सूक्ष्म शक्ति छिपी होती है, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि रचनात्मक और जीवनदायी भी होती है। इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया, कहीं जीवन रस, कहीं शुक्र और कहीं प्रतीक रूप में सोम कहा गया। इसका अर्थ किसी एक पदार्थ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उस संचित ऊर्जा का संकेत था जो शरीर को नया बनाती है, मन को स्थिर करती है और चेतना को तेज करती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है, मानव शरीर में मौजूद ये प्रजनन ऊर्जा नई जिंदगी के निर्माण में भूमिका निभाती है। ये शरीर की गहरी जैविक क्षमता का प्रतीक है। पर योगियों ने इसे केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने कहा, जिस ऊर्जा में एक नया जीवन बनाने की क्षमता है, यदि वही ऊर्जा संतुलित रहे तो वो हमारे भीतर जीवन शक्ति को भी मजबूत कर सकती है। यहाँ बात किसी डर या निषेध की नहीं है, बात है जागरूकता की। जब मन लगातार उत्तेजना में रहता है, जब जीवन केवल तात्कालिक सुखों के पीछे भागता है, तो शरीर की ऊर्जा बिखरने लगती है, और जब ऊर्जा बिखरती है तो चेहरा थकान दिखाता है, आंखें भारी लगती हैं
और मन में स्थिरता कम हो जाती है। आपने देखा होगा, जो लोग संतुलित जीवन जीते हैं, जिनकी दिनचर्या संयमित होती है, जिनका मन शांत रहता है, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वही चमक जिसे योग परंपरा में ओजस कहा गया। ओजस सिर्फ एक शारीरिक तत्व नहीं, बल्कि संचित ऊर्जा का वो रूप है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकता है। यह आंखों की स्पष्टता में दिखता है, वाणी की स्थिरता में सुनाई देता है और चेहरे की शांति में महसूस होता है। योगियों का कहना था, जब जीवन शैली संतुलित होती है, जब मन संयमित होता है और जब ऊर्जा व्यर्थ खर्च नहीं होती, तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर, रचनात्मकता की ओर और समझ की ओर बढ़ती है। यही ऊर्जा ध्यान में गहराई देती है, याददाश्त को स्पष्ट करती है और सोच को स्थिर बनाती है। इसलिए संतुलन को महत्व दिया गया, संयम को आधार माना गया। इसका अर्थ दमन नहीं था, बल्कि दिशा देना था। जीवन ऊर्जा को बिखरने से बचाकर उसे जागरूकता में बदलना, यही पहला कदम बताया गया। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहता है, तो उसे अपने मन और आदतों को थोड़ा समझना होगा। उत्तेजना से अधिक स्थिरता चुननी होगी, अति से अधिक संतुलन चुनना होगा। यही धीरे धीरे कायाकल्प की नींव बनता है। आगे की यात्रा में हम समझेंगे कैसे श्वास, ध्यान और सरल दिनचर्या इस आंतरिक ऊर्जा को स्थिर और प्रबल बनाए रख सकती है, क्योंकि सच्चा यौवन केवल चेहरे पर नहीं, ऊर्जा में बसता है। कायाकल्प का दूसरा रहस्य हमारे बाहर नहीं, हमारी अपनी सांसों में छिपा है। जरा ठहर कर महसूस कीजिए, आप इस समय भी सांस ले रहे हैं और हर सांस के साथ जीवन भीतर आ रहा है और हर सांस के साथ कुछ न कुछ खर्च भी हो रहा है। हमारी जिंदगी की डोर वास्तव में सांसों से ही बंधी है। पर हैरानी की बात यह है, ज़्यादातर लोग सांस लेना जानते तो हैं, पर सही तरह से नहीं लेते। सांस छोटी, तेज और बेचैन होती जाती है और मन भी वैसा ही हो जाता है। प्रकृति को देखिए, कुछ जीव बहुत धीमी गति से सांस लेते हैं, उनकी चाल शांत होती है, उनका जीवन भी लंबा होता है। और कुछ जीव हमेशा हड़बड़ी में तेज सांसों के साथ जीते हैं, उनका जीवन छोटा होता है। ये कोई सटीक गणित नहीं, पर एक संकेत जरूर है। जितनी शांत और गहरी सांस, उतना स्थिर मन और उतना संतुलित शरीर। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक निश्चित संख्या में सांसें हों, तो आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? क्या आप उन्हें जल्दबाजी, गुस्से, चिंता और बेचैनी में तेज तेज खर्च कर देंगे, या धीरे धीरे सजग होकर हर सांस को महसूस करते हुए जिएंगे? जब हम क्रोध में होते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम डरते हैं, सांस उखड़ जाती है। जब हम लालच या तनाव में होते हैं, सांस सतही हो जाती है और हर बार शरीर थकता है, मन थकता है। लेकिन जब हम शांत होते हैं, सांस खुद ब खुद गहरी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ध्यान की अवस्था में सांस इतनी कोमल हो सकती है कि उसका आना जाना मुश्किल से महसूस होता है। यही कारण है कि योग परंपरा में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की गति को संतुलित करने का विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से धीमी, गहरी और सजग सांसें लेने लगता है, तो उसका मन स्थिर होने लगता है, शरीर की धड़कनें संतुलित होती हैं और भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। योगियों ने एक और गहरी अवस्था का वर्णन किया, जहां सांसों के बीच एक स्वाभाविक विराम आता है। उसे उन्होंने कुंभक कहा। इसका अर्थ जबरदस्ती सांस रोकना नहीं था, बल्कि ऐसी गहरी शांति जहां सांस अपने आप धीमी पड़ जाए। उस क्षण मन भी ठहरता है और समय का अनुभव भी धीमा हो जाता है। यही कारण है कि सजग सांसों को लंबे और संतुलित जीवन का आधार माना गया। तो अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं और उम्र को केवल संख्या बनाकर जीवन को अनुभव बनाना चाहते हैं, तो अपनी सांसों से दोस्ती कीजिए, उन्हें धीमा कीजिए, उन्हें गहरा कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। क्योंकि कभी-कभी लंबी उम्र का रहस्य किसी दवा में नहीं, बस एक शांत, गहरी
और सजग सांस में छिपा होता है। हमारे भीतर एक अदृश्य घड़ी चलती रहती है। वो घड़ी दीवार पर नहीं टंगी, वो हमारी सांसों के साथ चलती है। हर सांस जैसे उस घड़ी की एक टिक है, हर छोड़ना जैसे एक और पल बीत गया। जब सांसें तेज होती हैं तो जीवन की गति भी तेज लगती है। जब सांसें धीमी होती हैं तो समय का अनुभव भी धीमा और शांत हो जाता है। इसीलिए साधकों ने कहा, जो व्यक्ति अपनी सांसों को समझ लेता है वो अपने जीवन की लय को समझ लेता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि अनुभव की बात है। ध्यान में बैठे व्यक्ति को समय अक्सर धीमा महसूस होता है और बेचैन मन को समय भागता हुआ लगता है। इसलिए प्राचीन साधना में सांसों को स्थिर करने पर इतना जोर दिया गया। ये सच है, गहरी, धीमी और सजग सांस शरीर को शांत करती है, नाड़ी को संतुलित करती है, मन को स्थिर करती है। और जब मन स्थिर होता है तो उम्र का डर भी कम हो जाता है। आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं। अगर दिन में केवल कुछ मिनट भी धीमी और गहरी सांस का अभ्यास किया जाए तो शरीर में शांति का असर दिखाई देने लगता है। नींद बेहतर होती है, धड़कन संतुलित होती है और भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब कायाकल्प की परंपराओं में एक और गहरा प्रतीक बताया गया, जिसे जीभ और तालू का मिलन कहा गया। योग ग्रंथों में इसे खेचरी मुद्रा के नाम से जाना गया। ये विषय बहुत सूक्ष्म है और परंपरागत रूप से इसे केवल अनुभवी मार्गदर्शन में ही समझाया जाता था। इसका मूल अर्थ किसी शारीरिक कर्तव्य से ज़्यादा भीतर की ऊर्जा को शांत करना था। जब जीभ का सिरा ऊपरी तालू को हल्के से स्पर्श करता है और मन शांत रहता है तो ध्यान की अवस्था गहरी हो सकती है। यहाँ उद्देश्य कुछ रोकना या बंद करना नहीं, बल्कि ध्यान को भीतर मोड़ना है। जब ध्यान भीतर जाता है तो मन की चंचलता कम होती है, शरीर में विश्राम बढ़ता है और ऊर्जा का अनुभव अधिक संतुलित लगता है। प्राचीन साधक इन प्रतीकों के माध्यम से ये समझाना चाहते थे कि शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर में भी एक अलग प्रकार की ताजगी महसूस होती है। और जब जीवन शैली संतुलित हो, सांसें सजग हों और मन स्थिर हो तो वही ऊर्जा चेहरे की चमक बनकर दिखती है। कायाकल्प का अर्थ कभी चमत्कार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे अपने भीतर लौटना था। अपनी सांसों को समझना, अपने मन को शांत करना और अपने शरीर को अनावश्यक थकान से बचाना। यही धीमी पर गहरी परिवर्तन की शुरुआत है। पुरानी साधना परंपराओं में कुछ अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, जहाँ साधक का शरीर बहुत स्थिर हो जाता है, मन बहुत शांत हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं सामान्य से कम महसूस होती हैं। इन कथाओं को अक्सर प्रतीक की तरह समझा गया। मतलब ये नहीं कि शरीर को कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, बल्कि ये कि जब मन संतुलित होता है तो इच्छाओं की तीव्रता कम होने लगती है, और जब इच्छाएं कम होती हैं तो ऊर्जा का बिखराव भी कम होता है। यही संदेश प्राचीन साधकों ने दिया। ऊर्जा को बचाओ, उसे दिशा दो, उसे व्यर्थ मत खर्च करो। उन्होंने कहा, हमारे शरीर में ताकत का सबसे बड़ा रिसाव दो जगहों से होता है, अनियंत्रित आदतों से और अनियंत्रित वाणी से। हम अपनी जीभ का उपयोग अक्सर केवल स्वाद के लिए करते हैं या अनावश्यक बोलने के लिए, पर वही जीभ ध्यान का साधन भी बन सकती है। जब हम कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, सचेत होकर बोलते हैं तो ऊर्जा बचती है, मन शांत होता है। यही कारण है कि योग परंपरा में मौन और संयम को बहुत महत्व दिया गया। अब बात आती है भोजन की। हम जो खाते हैं वही धीरे धीरे हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। हमारी त्वचा, हमारा रक्त, हमारी ऊर्जा सब उसी से बनती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भोजन अक्सर केवल स्वाद रह गया है। जल्दी जल्दी पैक्ड, अत्यधिक प्रोसेस्ड। ऐसा भोजन पेट तो भर देता है पर शरीर को हल्का नहीं बनाता। ऊर्जा देने के बजाय कभी कभी भारीपन छोड़ जाता है। इसलिए प्राचीन जीवन शैली में हल्के और ताज़े भोजन पर जोर दिया गया,
ताज़े फल, हरी सब्जियाँ, सरल और सुपाच्य आहार जो शरीर पर बोझ न डालें। ये कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक सुझाव है कि भोजन ऐसा हो जो शरीर को सहयोग दे, थकाए नहीं। इसी के साथ एक और अभ्यास बताया गया, उपवास। उपवास का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं था, बल्कि शरीर को आराम देना था। जैसे मशीन लगातार चलती रहे तो जल्दी घिस जाती है, वैसे ही पाचन तंत्र को भी कभी-कभी विश्राम चाहिए। जब हम कुछ समय हल्का भोजन करते हैं या भोजन से विराम लेते हैं, तो शरीर मरम्मत का काम शुरू करता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि ऐसे समय में शरीर पुरानी और कमज़ोर कोशिकाओं को हटाने लगता है और नई कोशिकाओं को जगह मिलती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे शरीर को हल्का और साफ महसूस करा सकती है। यही कायाकल्प का प्राकृतिक पक्ष है। कोई जादू नहीं, बल्कि संतुलित जीवन, कम बोलना, सजग होकर खाना, कभी कभी विश्राम देना और ऊर्जा को अनावश्यक खर्च से बचाना। जब ये छोटे छोटे नियम जीवन में उतरते हैं तो परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देता है। चेहरे पर शांति आती है, आंखों में स्पष्टता आती है और मन थोड़ा हल्का हो जाता है। यही असली कायाकल्प की शुरुआत है। कुछ लोग अपनी दिनचर्या में सप्ताह में एक दिन हल्का भोजन रखते हैं या कभी-कभी केवल फल, सूप या तरल आहार लेते हैं। ऐसा करने से शरीर को थोड़ा विराम मिलता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और कई लोगों को भीतर हल्कापन महसूस होता है। जब शरीर पर बोझ कम होता है तो ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा सहज लगता है, नींद बेहतर हो सकती है, त्वचा पर भी आराम का असर दिखाई दे सकता है। ये कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक संतुलित आदत है जिसे हर व्यक्ति अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार अपना सकता है। अब कायाकल्प की परंपराओं में एक और दिलचस्प पहलू बताया गया, आवाज़ का विज्ञान, जिसे कुछ लोग नाद योग कहते हैं। सोचिए, आवाज़ का हमारे मन पर कितना गहरा असर होता है। एक तेज़ डरावनी ध्वनि दिल की धड़कन बढ़ा देती है और एक मधुर संगीत मन को शांत कर देता है। यानी ध्वनि केवल कानों तक नहीं जाती, वो पूरे शरीर की अवस्था को बदल सकती है। योग परंपरा ने कहा, हमारे शरीर का हर हिस्सा एक लय में काम करता है, एक सूक्ष्म कंपन में। जब हम तनाव में होते हैं, थके हुए होते हैं या असंतुलित होते हैं तो ये लय बिगड़ जाती है। और जब हम धीमी गहरी ध्वनियाँ सुनते या उच्चारित करते हैं तो मन की गति धीमी होने लगती है। इसी संदर्भ में ओम ध्वनि का उल्लेख मिलता है। इसे किसी जादुई मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक लंबी गहरी ध्वनि की तरह समझा गया। जब कोई व्यक्ति शांत बैठकर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करता है तो छाती, गला और सिर हल्के कंपन को महसूस कर सकते हैं। ये कंपन मन को केंद्रित करता है, धड़कन को स्थिर करता है और भीतर एक शांति जगाता है। कई लोगों को लगता है जैसे शरीर के भीतर हल्की सी तरंग फैल रही हो, जैसे तनाव धीरे धीरे पिघल रहा हो। ये प्रक्रिया कोशिकाओं को जोड़ने का चमत्कार नहीं, पर मन और शरीर को आराम देने का एक तरीका ज़रूर हो सकती है। जब मन शांत होता है तो रक्तचाप संतुलित होता है, सांस गहरी होती है और शरीर को विश्राम का संकेत मिलता है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर धीमी आवाज़ में लंबी ध्वनि का उच्चारण करे या बस गहरी सांसों के साथ ध्यान लगाए तो वो महसूस कर सकता है कि शरीर हल्का हो रहा है, आवाज़ स्थिर हो रही है और चेहरे पर एक अलग सी शांति दिखाई दे रही है। कायाकल्प का अर्थ हमेशा असंभव चमत्कार नहीं था। कभी कभी ये बस इतना होता है कि शरीर को आराम देना, मन को शांत करना और जीवन की लय को धीमा और संतुलित करना। यही छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे भीतर एक नई ताजगी जगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति के सबसे बड़े स्रोत की, सूरज की। आज की दुनिया में कई लोग धूप से बचते हैं। उन्हें लगता है धूप से त्वचा खराब हो जाएगी, रंग बदल जाएगा या थकान बढ़ जाएगी। पर सच ये भी है, सूरज के बिना इस धरती पर कोई जीवन संभव नहीं। पेड़ पौधे, पक्षी, जल और हम इंसान सब उसी रोशनी से ऊर्जा लेते हैं। प्राचीन साधना पद्धतियों में सुबह की कोमल धूप को बहुत महत्व दिया गया।
सुबह का समय जब सूरज अभी तेज नहीं होता, जब रोशनी नरम होती है और हवा भी शांत होती है, उसे शरीर और मन के लिए संतुलित माना गया। कुछ परंपराओं में उगते हुए सूरज को शांत भाव से देखना या उसकी दिशा में ध्यान लगाना एक अभ्यास माना गया। इसका उद्देश्य सीधे सूरज को घूरना नहीं, बल्कि सुबह की रोशनी में कुछ क्षण सजग होकर बैठना था। सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारी शरीर की जैविक घड़ी को संकेत देती है कि दिन शुरू हो गया है। इससे नींद जागने का चक्र संतुलित होता है, मूड बेहतर हो सकता है और शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होती है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि सुबह की धूप विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है, जो हड्डियों और प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग हमेशा बंद कमरों में रहते हैं, प्राकृतिक रोशनी कम लेते हैं, उन्हें अक्सर थकान, सुस्ती या कमजोरी महसूस हो सकती है। और जो लोग सुबह की ताज़ी हवा और धूप में कुछ समय बिताते हैं, वे अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का सरल नियम है। प्राकृतिक रोशनी शरीर की लय को संतुलित करती है। इसलिए अगर संभव हो तो रोज सुबह कुछ मिनट हल्की धूप में बैठना, चलना या शांत होकर आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देना एक सरल आदत बन सकती है। ये मुफ्त की दवा नहीं, पर एक प्राकृतिक सहयोग जरूर है। जब आप प्रकृति के साथ तालमेल में जीने लगते हैं, सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा, शांत सांसें, तो शरीर और मन धीरे धीरे एक अलग संतुलन महसूस करते हैं। और शायद यही संतुलन धीमी, स्थिर और ऊर्जावान जीवन की सबसे सच्ची शुरुआत है। अब बात करते हैं मन के उस जहर की, जो दिखता नहीं लेकिन शरीर को अंदर ही अंदर खाता रहता है। इसे कहते हैं चिंता, तनाव, बेचैनी। पुराने लोग कहा करते थे, चिंता चिता के समान होती है। और सच पूछिए तो ये केवल कहावत नहीं, एक गहरी चेतावनी है। जब मन डर में रहता है, जब दिल में जलन होती है, जब हम हर बात की फिक्र में डूबे रहते हैं, तो शरीर के भीतर धीरे धीरे जहर बनने लगता है। खून का बहाव बदल जाता है, नसें तन जाती हैं, चेहरे की कोमलता सख्त होने लगती है। आपने देखा होगा, जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, उनके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पर समय से पहले थकान उतर आती है और आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि मन जब भारी होता है तो शरीर भी हल्का नहीं रह पाता। योगियों ने एक बात समझ ली थी कि जो होना है वो होकर रहेगा। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन शरीर ज़रूर बदल जाता है। इसलिए वे वर्तमान में जीते थे, इस पल में, इस सांस में। वे आने वाले कल की चिंता में आज की शांति नहीं खोते थे। वे जानते थे, शांत मन सबसे बड़ी दवा है। जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप मरम्मत करना शुरू कर देता है। खून का प्रवाह संतुलित होता है, सांस गहरी होती है और चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक लौट आती है। अगर आप सच में अपने चेहरे पर रोशनी चाहते हैं तो सबसे पहले मन के कचरे को साफ कीजिए। नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, इन सब को धीरे धीरे छोड़ना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप किसी और पर नहीं, खुद पर एहसान करते हैं। एक हल्का मन, एक शांत दिल, यही जवान शरीर की असली नींव है। अब बात करते हैं नींद की। आज के समय में लोग रात को देर तक जागते हैं, स्क्रीन की रोशनी में, अधूरे विचारों में, और फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं। ये आदत धीरे धीरे शरीर की घड़ी को बिगाड़ देती है। हमारे शरीर के भीतर एक प्राकृतिक समय चक्र चलता है, जो सूरज और चांद के साथ तालमेल में रहता है। रात का समय आराम का नहीं, मरम्मत का समय है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब शरीर दिन भर की थकान को ठीक करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, त्वचा को पुनर्जीवित करता है, दिमाग को साफ करता है। लेकिन अगर आप उस समय जागते रहेंगे तो ये मरम्मत अधूरी रह जाएगी। धीरे धीरे थकान जमा होगी, ऊर्जा घटेगी और शरीर समय से पहले बूढ़ा महसूस होने लगेगा। योगी जानते थे कि सही समय पर सोना एक साधना है। वे तब सोते थे जब प्रकृति शांत होती थी, और तब जागते थे जब प्रकृति जागती थी। क्योंकि जब हम कुदरत की लय में जीते हैं तो शरीर भी उसी लय में स्वस्थ और उज्जवल बना रहता है। जब ब्रह्म मुहूर्त आता है, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय,
तो वातावरण में एक अनोखी शांति उतरती है। हवा हल्की होती है, आकाश शांत होता है और प्रकृति जैसे धीरे धीरे जागने की तैयारी कर रही होती है। कहा जाता है उस समय की हवा में एक विशेष जीवन शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति उस वक्त गहरी सांस लेता है तो फेफड़े खुलते हैं, दिमाग तरोताज़ा होता है और मन असामान्य रूप से शांत हो जाता है। ये समय केवल उठने का नहीं, अपने भीतर को सुनने का समय है। अब बात करते हैं सोने के तरीके की। नींद केवल आंखें बंद करना नहीं है, ये शरीर की मरम्मत का विज्ञान है। आप कैसे सोते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है जितना कि कितनी देर सोते हैं। पुराने साधक अपनी रीढ़ को संतुलित रखकर सोते थे, कभी सीधे कभी बाईं करवट। बाईं करवट सोने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर का प्रवाह संतुलित रहता है और दिल पर भी अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। जब रीढ़ संतुलित रहती है तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बिना रुकावट के चलता है। लेकिन जब हम टेढ़े मेढ़े होकर सोते हैं तो नसों पर दबाव पड़ता है, खून का बहाव धीमा हो जाता है और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। छोटी सी आदत लेकिन असर गहरा। अब एक पुराना उपाय, मालिश। पहले के समय में तेल से मालिश सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए की जाती थी। अखाड़ों में पहलवान एक दूसरे के शरीर पर गर्म तेल से मालिश करते थे, क्योंकि वे जानते थे तेल केवल त्वचा को ही नहीं, अंदर की मांसपेशियों और नसों को भी पोषण देता है। जब तेल त्वचा पर लगाया जाता है तो वो धीरे धीरे अंदर तक समा जाता है, रूखापन कम करता है, तनाव घटाता है और शरीर को लचीला बनाता है। खासकर पैरों के तलवों पर और सिर पर हल्की मालिश बहुत लाभकारी मानी गई है। रात को सोने से पहले अगर तलवों पर तेल लगाया जाए तो नींद गहरी होती है, मन शांत होता है और शरीर को विश्राम मिलता है। आप साधारण तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल का तेल। ये तेल शरीर को सूखने से बचाते हैं और याद रखिए, अत्यधिक रूखापन धीरे धीरे उम्र की थकान को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन हम साधारण लोग हैं, घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, भागदौड़ है, हम पहाड़ों पर जाकर तपस्या नहीं कर सकते, तो क्या ये नियम हमारे लिए नहीं है? सच्चाई ये है, इनमें से अधिकांश बातें जीवन से भागने के लिए नहीं, जीवन को संतुलित करने के लिए हैं। आपको सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ छोटे छोटे बदलाव, कुछ शांत पल, कुछ सजग आदतें, यही आधुनिक जीवन में भी प्राचीन ज्ञान को जीवित रख सकती हैं। आपको संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दुनिया छोड़ने की, बस अपने जीने के ढंग में कुछ शांत, छोटे लेकिन गहरे बदलाव लाने हैं। पहला कदम, अपनी जीवन शक्ति को पहचानना। जो ऊर्जा आपके भीतर है उसे क्षणिक सुखों में व्यर्थ मत बहने दीजिए। कभी कभी संयम का अभ्यास करें, अपने शरीर और मन को संभाल कर चलाना सीखें। संयम दबाव नहीं बल्कि दिशा देता है। दूसरा, सांसों से दोस्ती कीजिए। दिन भर भाग दौड़ के बीच जब भी याद आए, बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। आप पाएंगे मन की उलझनें अपने आप ढीली पड़ने लगेंगी। तीसरा, अपने भोजन को जितना संभव हो जीवंत और ताज़ा रखें। ऐसा भोजन जो शरीर को हल्का करे, भारी नहीं, जो ऊर्जा दे, सुस्ती नहीं। बासी और अत्यधिक प्रसंस्कृत चीज़ों से धीरे धीरे दूरी बनाइए। चौथा, अपने पेट को भी आराम का अधिकार दीजिए। सप्ताह में कभी एक दिन हल्का आहार रखें या थोड़ी संयमित दिनचर्या अपनाएं। जब पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है तो शरीर खुद को संवारना शुरू कर देता है। पांचवा, सुबह की धूप से मित्रता कीजिए। कुछ मिनट खुले आकाश के नीचे बैठिए, आंखें बंद करके धीरे धीरे ओम का उच्चारण कीजिए। ध्वनि का कंपन मन को स्थिर करता है और भीतर एक अनोखी शांति भर देता है। याद रखिए, उम्र बढ़ना शरीर का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। जब तक हम इस शरीर में हैं, ये हमारा मंदिर है। इसे उपेक्षा से नहीं, सम्मान से संभालना हमारी जिम्मेदारी है। यही शरीर हमारे हर अनुभव का माध्यम है। इसी से हम प्रेम महसूस करते हैं, भक्ति करते हैं और जीवन को समझते हैं। इसे रोगों का घर मत बनने दीजिए,
इसे ऊर्जा का भंडार बनाइए। हमारे पूर्वज हमें एक अनमोल ज्ञान देकर गए हैं। समय के साथ हमने उसे भुला दिया और बाहरी चमक में अपनी जड़ों से दूर हो गए, लेकिन लौटना हमेशा संभव है, धीरे धीरे, सजग होकर, आज से ही। यदि आप इन सरल नियमों को अपने जीवन में जगह देना शुरू करें तो कुछ ही समय में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस होगा। चेहरे पर हल्की चमक, शरीर में नई स्फूर्ति और मन में अकारण शांति। आप खुद को थोड़ा हल्का, थोड़ा तरोताज़ा और भीतर से काफ़ी युवा महसूस करेंगे। यही असली परिवर्तन है जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यही है कायाकल्प का असली विज्ञान और यही वो रहस्य है जिसे योगियों ने सदियों तक सहेज कर रखा। इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए, धीरे धीरे लेकिन सच्चे मन से, क्योंकि वास्तविक ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतर जाए, जो दिनचर्या बदल दे, जो सोच को नया कर दे। आज से ही एक छोटी सी डायरी बनाइए, अपने दिन के चुनाव लिखिए। क्या खाया, कैसे सोए, कितना शांत रहे, कितना सजग रहे। हर दिन एक छोटा सुधार कीजिए। यकीन मानिए, समय के साथ ये छोटे कदम बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी अपने के काम आ सकता है तो इसे उनके साथ साझा कीजिए। कभी कभी एक सही बात, एक सही समय पर सुनी हुई आवाज़ किसी की पूरी दिशा बदल देती है। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। शांत रहें, सजग रहें और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते रहें।